एक हरे भरे और खूबसूरत राज्य में एक शानदार महल था जो सुबह की सुनहरी धूप में चमकता था। उसी महल में राजकुमारी नाजिश रहती थी। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि दिल की भी बहुत ही दयालु थी। उसे जानवरों और पक्षियों से खास लगाव था। जहाँ भी वो जाती ऐसा लगता जैसे प्रकृति खुद उसका स्वागत कर रही हो। महल की बालकनी में खड़े होकर वो अक्सर बगीचे को देखती, जहाँ पक्षी चहचहाते और जानवर खुले में घूमते थे। राजकुमारी नाजिश प्यार से उन्हें दाना खिलाती और उसकी मुस्कान में सच्ची ममता झलकती। एक दिन वो अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर जंगल की सैर पर निकली। घने पेड़, पत्तों के बीच से आती धूप और चारों ओर फैली शांति मन को सुकून दे रही थी। तभी उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत घोड़ा रोका और आवाज़ की दिशा में देखने लगी। जमीन पर एक छोटा सा बाज का बच्चा पड़ा था। उसके पंख कमज़ोर थे, आंखों में मासूमियत और डर था और वो उड़ नहीं सकता था। राजकुमारी नाजिश का दिल भर आया। उसने बहुत ही प्यार से उस बाज के बच्चे को उठाया और अपने साथ महल ले आई। महल में उसने दिन रात उसकी देखभाल की, उसके घावों पर मरहम लगाया, उसे खाना दिया और उसे सुरक्षित महसूस कराया। समय बीतता गया और वो छोटा बाज धीरे धीरे बड़ा और मजबूत होने लगा। उसके पंख मजबूत हो गए और उसकी आंखों में ताकत के साथ वफादारी भी दिखने लगी। एक दिन वो बाज पहली बार खुले आसमान में अपने मजबूत पंख फैलाकर उड़ गया। वो पल राजकुमारी के लिए बेहद खुशी का था। अब जहाँ भी राजकुमारी नाजिश जाती, वो बाज आसमान में उसके साथ साथ उड़ता जैसे उसका रक्षक हो। एक शाम राजकुमारी फिर से जंगल की ओर निकली, लेकिन इस बार सूरज जल्दी ढल गया। अंधेरा फैलने लगा और माहौल थोड़ा डरावना लगने लगा। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। जंगली जानवरों की चमकती आंखें दिखाई देने लगी और वे धीरे धीरे राजकुमारी की ओर बढ़ने लगे। राजकुमारी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी आसमान से एक तेज आवाज़ गूंजी। वो वही बाज था। वो तेजी से नीचे आया और पूरी ताकत से जानवरों के सामने खड़ा हो गया। उसे चोटें लगीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बाज ने अपनी जान की परवाह किए बिना राजकुमारी की रक्षा की और अपने पंखों के साए में उसे सुरक्षित रास्ते से बाहर ले गया। आखिरकार वो उसे महल के पास एक सुरक्षित जगह तक ले आया। राजकुमारी की जान बच चुकी थी। राजकुमारी नाजिश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया और बाज के घायल पंखों को थामकर दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद वो बाज सिर्फ उसका रक्षक नहीं बल्कि उसका सबसे सच्चा दोस्त बन गया। और तभी से उस राज्य में ये कहानी मशहूर हो गई कि जो दिल से भलाई करता है उसे भगवान ऐसे रक्षक देते हैं जो बिना अपनी जान की परवाह किए साथ निभाते हैं।